जमात नौवीं आपके निसाब में शामिल नज़्म परी महल, जिसकी तशरीह पहले भेजी है और आज वीडियो भेज रहे हैं। याद है वो वादे कश्मीर की फसले बहार, जब जुनू अंगेज़ था रक्सो सुरूद जोए बार, नुज़हत मस्ती बदामा और अब्रे कैब बार, जब अरोसे नौ की आराइश में थी मसरूफ़ कार, जब फ़ज़ा में रंग भरते थे गलों के कह कहे, हर तरफ नूराफरी थे बुलबुलों के चहचहे। यानी कि शहज़ोर कश्मीरी फरमाते हैं कि अगरचे मैं आज कश्मीर में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के बहार के मौसम की पूरी कैफियत आँखों के सामने है, बिल्कुल आंखों में तैर रही है वो कैफियत, वो हालत, वो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। यानी मुझे वो वक्त याद है जब वहाँ की नदियों में रक्स करता हुआ पानी इंसान के अंदर एक जुनून पैदा करता था, एक जुनून बख्शता था, और वहाँ की पाकीज़गियाँ दामन में लिए हुए और अब्र के टुकड़े, नशा बरसाने वाले अब्र के टुकड़े, यानी कि नशावर यानी मस्त करने वाले अब्र के टुकड़े इस अरोसे नौ की आराइश में मसरूफ़ हुआ करते थे। यानी अरोसे नौ मीन्स ये जो मौसम बहार से ये कश्मीर को सजा रहे थे, इसी को अरोसे नौ यानी नई दुल्हन। अब ये नई दुल्हन जैसे बन रही थी मौसम बहार की वजह से, वो फूलों से, वो ये क्या कहते हैं नदी के पानी से, वहाँ के सब्ज़ार से इसी कश्मीर को, खासकर परी महल को सजा रहे थे अरोसे नौ की तरह, यानी नई दुल्हन की तरह। जब फ़ज़ा में रंग भरते थे गुलों के कह कहे, मुझे वो भी याद है कि जिस वक्त गुलों के कह कहे हवा में रंग भरते थे, यानी गुलों की खुशबू जो थी वो हवा में फैल कर एक अजीब माहौल पैदा कर देते थे। हर तरफ नूर आफरी थे बुलबुलों के चहचहे, यानी हर तरफ से बुलबुलों की चहचहाट आती थी, जिनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे नूर बरस रहा हो। दामने कौसार था आईनाए नूरे अज़ल, यानी कि ये जो पहाड़ है, वहाँ के पहाड़ जो हैं, वहाँ का पहाड़ जो है उसका दामन बिल्कुल नूरे अज़ल यानी अज़ल के कुदरत के नूर का एक आईना जैसा लग रहा था। देखकर जिसको निखरते थे हंसी डल के कमल, यानी जिस आईने को देखकर इस झील डल के फूल निखरते थे, वो संवरते थे उस आईने को देखकर, डाल कर मेरे सुकूने दिल में यक गोना खलल। तो उसी अट्रैक्शन ने, उसी कशिश ने मेरे दिल को एकदम से थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। ले गया लुत्फ़े बहारा मुझको परियों के महल, और ये जो लुत्फ़े बहारा था वहाँ का, ये एकदम से मुझे परी महल ले गया। यानी मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मैं परी महल जाऊँ और इस पुरफ़ज़ा नज़ारे को देख आऊँ। ऐशो इशरत का समा गो कैफ परवर था वहाँ पे तो ऐशो इशरत का समा बिल्कुल कैफ परवर था, लेकिन मानाए नज़ारा, लेकिन पर्दाए दर था वहाँ। लेकिन वहाँ एक दर था, एक दरवाज़ा था जो वहाँ नज़ारे के बीच हाइल था, ये वो मना के तौर पे था, यानी वहाँ से आगे कोई जा नहीं पाता था। उस दरवाजे, वो बीच में दरवाज़ा हाइल था, यानी ये कहता है कि मैं जब वहाँ गया, ऐशो इशरत का तो सामान वहाँ पे था, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ बीच में एक पर्दा था हाइल, नज़ारे के बीच और उसकी आँखों के बीच। तो कहता है कि वो वहाँ पे मना किया जाता था अंदर जाने से, वहाँ से आगे जाने नहीं देते थे, वहीं पे रोक लेते थे। अब ये यहीं तक पहुँचा है, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।